बेसिक मैथ्स, ओके, यूज इन फिजिक्स। बोलो क्लियर। ओके, क्या हेडिंग डाली अपन ने? बेसिक मैथ्स यूज इन फिजिक्स, ठीक है। जैसे नंबर 1 मैंने कहा कि सबको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स में पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम आता है। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बोलो क्लियर। ओके, ये परपेंडिकुलर मतलब ये लंब, ओके, परपेंडिकुलर, क्लियर। ये आधार, ओके, बेस, ये कर्ण, क्लियर, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है साइन कॉस टेन, बोलो आपको कॉट सेक कॉसेक 6 एंगल बोलो आपके होते हैं। तो आपको मैंने कहा कि आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। क्लियर। अगर ट्रिक के अंदर मैं आपको कहूं इन हिंदी, अगर हिंदी में ध्यान रखो तो फेमस है लाल बट्टा कक्का हो, बोलो क्लियर। इंग्लिश वालों के लिए क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा आपको, ओके, बोलो यहां पर, ठीक है, बोलो इंग्लिश वालों के ये ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और समझे। और इधर क्या है, लाल बटा कक्का। क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा ये किसके लिए होता है, साइन के लिए। ओके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये किसके लिए होता है, टेन के लिए। क्लियर। ओके, ये किसके लिए है, बोलो साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। आपको जो अच्छा लगे मैं तीनों बता रहा हूं, मतलब दोनों तरह से बता रहा हूं। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा चलो फॉर्मूले बना देते हैं। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहोगे यहां पर एल अपॉन के। क्लियर। या मैं इंग्लिश में लिखूं तो पी अपॉन एच, एक ही बात है, बोलो क्लियर। अरे एक ही बात हुई ना। ओके, अच्छा, मैंने कहा कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर लिखूं तो ए अपॉन के। बताओ ये ए अपॉन के का मतलब समझ गए, ए यानी आधार और के यानी कर्ण। और अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा, बी अपॉन एच। और बात तो एक ही हुई ना, बेस एंड हाइपोटेनियस। मैंने कहा यहां पर टेन थीटा। क्लियर। ओके, एल अपॉन ए करूं, मैंने कहा या पी अपॉन बोलो क्या करूं, बी करूं। पहले बताओ ये तीन समझ में आया, बोलो अच्छा। अब मैंने कहा अगर ये तीन पता है तो आपका कॉट, ओके, सेक और कोसेक वैसे ही पता चले। हालांकि हमारा इनका काम ही नहीं पड़ेगा पूरी फिजिक्स में। क्लियर। हमारा काम इन तीन से ही पड़ता है, साइन कोस और टेन से, बोलो क्लियर। लेकिन जब सीख ही रहे तो पूरा ही सीख लेते हैं, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तो मैंने कहा कोट क्या होता है, आप कहोगे 1 अपॉन टेन थीटा, और समझे बोलो। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे इसमें क्या होगा। अरे बोलो आपका ये लाल बट्टा कक्का है तो कक्का बट्टा लाल, और समझे। इधर बोलो आपका समझ गए, बोलो ओके। तो बताओ यहाँ क्या करूँगा, बोलो आपका मैंने कहा ए अपॉन एल, या क्या करूँगा, अरे बी अपॉन पी। ये बी पी मतलब समझते हो, बोलो। और बेस अपॉन बोलो क्लियर, परपेंडिकुलर। बताओ यहां पर ये कोस का उल्टा है,
तो आपका के अपॉन ए करूंगा या क्या करूंगा, एच अपॉन बी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये साइन का उल्टा करूंगा तो मैंने कहा आपका के अपॉन बोलो क्या करूंगा, एल, या क्या करूंगा, एच अपॉन बी। पहले बताओ आपको पहला लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इसका नॉलेज होना ही चाहिए। और समझे, मतलब ये बचपन की चीज है लेकिन हाँ, बहुत काम आती है फिजिक्स में, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बोलो क्लियर? हमारे काम अगेन बोल रहा हूं यही तीन आएंगे, साइन कोस और टेन। कभी भी किसी भी चैप्टर में ना कोट काम आता है, ना सेक काम आता है, ना कोसेक काम आता है। क्लियर? लेकिन जब ये सीखा तो ये तो उल्टा ही है। बोलो क्लियर? तो हमने साथ में बता ही दिया है। और समझे? बताओ आपको पहला पॉइंट समझ में आया? तो आज मैं क्या सिखाने वाला हूं समझ में आया? मैथ्स की वो हर एक बात जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक की या किसी न किसी क्वेश्चन में बोलो काम आती है, उसका कलेक्शन करा रहा हूं। क्लियर? ताकि कभी आप बोलो यूज करो या तो आपको पहले से ध्यान रहे, हाँ ये हमने बताया था। अच्छा एक बात, जैसे मैं आपको सारे पॉइंट लिखाऊं जरूरी नहीं है आपको याद हो, देखते रहोगे पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगे। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, पहला नोट करोगे। अभी पाइथागोरस थ्योरम बताया नहीं है, अभी पाइथागोरस थ्योरम तो बताऊंगा मैं। अरे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो आपका मैंने कहा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, मैंने दोनों बताया है। जिसको कैसे भी करो अपने तो ध्यान रहने से मतलब है। बोलो हिंदी में जो मीडियम है वो ज्यादातर बचपन से लाल बटा कक्का सुनते आए हैं। क्लियर? इंग्लिश में अलग अलग तरीके होते हैं, बस मैंने आपको बताया। क्या बताया बोलो? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है? ओके, हटा दूं मैं? बोलो। अच्छा, मैंने कोट थीटा 1/10 किया, टेन थीटा 1/कोट कर सकता हूँ।
अरे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बोलो क्लियर। ओके, हो गया ये नोट, बोलो क्लियर। अब अगला पॉइंट बताऊं। ओके, एक तो ये काम की चीज है हमारे। नंबर टू, मैंने कहा कि यहाँ पर अभी मैंने बोला कि ये है, बोलो आपका P, ये B और ये H, यानी ये लम, ओके, ये आधार और ये कर्ण, बोलो क्लियर। ओके, तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्लियर। ओके, यानी यहां पर मैं करूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर बी स्क्वायर, बोलो ये हिंदी में बता दिया, ये इंग्लिश में बता दिया, बात एक की है। और समझे, बोलो। अब कोई केसर है ना, मुझे ये पता कब चलेगा ये लम कर्ण, और बोलो एक बात बता, जो बड़ा होता है वो तो हाइपोथेनियस पता कर्ण होता है। अब इनमें तो किसी को भी कुछ मान चलेगा, बोलो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो क्लियर। ओके, बाकी लॉजिक ये है कि आपको मैंने कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल समझना, क्लियर। ओके, अगर मैंने यहाँ पर एंगल दिया तो जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, बोलो ये फिर बेस होगा और ये क्या होगा, बोलो हाइपोटेन्यूज। और समझे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू, मैंने कहा सपोजेड मैंने ये दिया, क्लियर। ओके, बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। ये है लॉजिक। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, ये कौन, मतलब जो एंगल है उसके सामने वाला लम होगा, बस एक पता चलने के बाद तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्लियर। ओके ओके ओके, अगर कोई मन में ऐसे लेके बैठा है सर मैं तो इसी को बेस मानता हूं, ऐसा कभी नहीं है मैथ्स में। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। बोलो परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है, एंगल के सामने वाला, तो फिर रिमेनिंग आपको जो हाइपोटेन्यूज कर्ण है वो तो वैसे पता चल जाता है, जो बचा वो बेस है, क्लियर। ओके, अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। ओके, उसके बाद नंबर थ्री, मैंने कहा अभी मैंने बताया टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो जब से ज्यादा काम आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये काम नहीं आएगा, ये काम आएगा। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मतलब टेन थीटा ऐसा है जो 1/कोट थीटा भी होता है और टेन थीटा साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा भी होता है, बोलो क्लियर। ये हमारे बहुत काम आता है, बोलो क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा कि कुछ एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बोलो क्लियर। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपको मैंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर। तो आपको मैंने कहा ये जो होता है, बोलो क्लियर, ये और ये, अब ये तीन क्या है समझ के बोलो, ये क्या है, और परपेंडिकुलर लंब है। ओके, तो मैंने कहा ये 3, ये 4, ये 5, बोलो क्लियर। अब आपको मैंने कहा अगर मुझे एग्जामिनर के साइन 37 की वैल्यू सेकंडों में निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया कि इस साइन का मतलब होता है, बोलो L अपॉन के, और समझे। या मैंने बताया, मतलब आपको मैंने कहा कि P डिवाइड बाई H, बोलो क्लियर। अब आप इमेजिन करो कि ये जो मैं बता रहा था, क्लियर, अब मैं इसका यूज कर रहा हूं, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यू हमें याद रहती है, और समझे, बोलो क्लियर, याद रहती है। कोस में भी
इनकी वैल्यू याद रहती है, 10 में भी याद रहती है। लेकिन अगर साइन 37 की वैल्यू, कॉस 37 की वैल्यू, टेन 37 की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए तरीका बता रहा हूं कि साइन 37, सबसे पहले तो आपको पता चल गया, क्या करूंगा, 3/5। और समझे, अगर यही मुझे बोलो cos 37 की निकालनी होती, क्लियर, तो बताओ क्या करता? अरे बोलो 4/, अरे लाल बट्टा काका समझ के बोलो, आधार डिवाइड बाय कर्ण, क्लियर, ओके। मैंने कहा 1037, क्लियर, बताओ क्या होता है, बोलो लाल बट्टा काका, क्लियर, तो बताओ क्या हो जाएगा? अरे बोलो, आपको मैंने कहा LAL KKA, बोलो क्लियर। या मैंने कहा, अगर आपको कभी ऐसे कंफ्यूजिंग हो, लिख लो, ओके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्लियर, हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर, ओके, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। पहले बताओ ये क्या बताया, समझ में है? हाँ या ना? पहले बताओ, इनकी भी कभी जरूरत पड़ सकती है, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा, और बता रहा हूं नंबर 5, क्लियर। सपोज दैट मैंने कहा आपको 53 की वैल्यू चाहिए, बोलो क्लियर, ध्यान से समझना। अभी किसका बताया था? 37 का। अब किसका बता रहा हूं? 53 का, क्लियर। तो आपको मैंने कहा बस ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 3, और ये तो 5 होना ही होना है पाइथागोरस थ्योरम से। और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोलो 9 प्लस 16, बोलो 25 का रूट 5। और समझे, तो भले ये आपस में चेंज हो, ये तो 5 ही आएगा। देखो, मैं बहुत सारी चीजें जो बता रहा हूँ आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। और हाइपोथोरस, बोलो आपको हाइपो समझ में आ रहा, बोलो क्लियर, ओके। अब मैंने कहा मुझे करना है साइन 53, क्लियर, ओके, कॉस 53, क्लियर, ओके, टेन 53, अच्छा, ओके। दादा बताना साइन 53 क्या होगा? तो मैंने कहा साइन 53 ये होता क्या है, लाल बट्टा का, ओके, या मैं बोलूं P/H, ओके, जैसा जिसको अच्छा लगे, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर 4/, क्या आ जाएगा, 5। और समझे, बोलो आपको, बोलो cos 53 की वैल्यू देखनी है, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा क्या आएगा, बोलो, अगेन आपको 1 सेकेंड लगेगा, यहाँ पर ऐसे लिख लो, मतलब गलती होने का चांस नहीं रहेगा, क्लियर, ओके। या जिसको अच्छा लगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोलो क्लियर, ओके। अरे मैं बार बार बोल के आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं, बोलो क्लियर, ओके। बताओ cos 53 मैंने कहा अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, 3/5, ओके। 10 मैंने कहा यहाँ पर 4/3। अरे समझे समझे, क्या ये बताया तो आपका कोड चेक कर सकते हो, हालांकि जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बोलो क्लियर। अगेन 4 पॉइंट और बताए, समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, ओके, नोट करोगे? ओके।
हटा दूं? ठीक है, ओके। हो गया। ओके, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़े। ओके, नंबर 6। ओके, अब ध्यान देना, मैंने कहा बचपन से सीखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हर एक को पता है, बोलो ये रिलेशन क्लियर। मतलब कहीं पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता तो उसको हम सॉल्यूशन 1 लिख सकते हैं, क्लियर। ओके, नंबर 7, अब बात में नोट करना था, ध्यान देना। बहुत सी बार फिजिक्स में क्या होता है, आपको कोस 120 की वैल्यू पता करना होता है, कोस 150 की वैल्यू पता करना होता है। तो हमें तो क्या होता है 0, 30, 60, 45 और 90 इनकी पता रहता है। तो उस केस में हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसका एक तरीका बता रहा हूं, क्लियर। कोस मैंने कहा 90 प्लस थीटा जो इक्वल होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, क्लियर। ओके, मैं दो फॉर्मूले बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज कर लेना, आंसर सेम आएगा। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है कोस 180 माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कॉस थीटा। अगर आपको पता हो तो मैंने अभी कल क्वेश्चन कराने में इसको यूज किया था, बोलो क्लियर। अब आपको मैंने कहा प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर। इससे भी निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं, सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, अर्थ समझे। जैसे मैंने कहा कि आपको मैंने कहा कोस 120 की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। किसकी पूछी है मैंने, कोस 120। किसी को भी डायरेक्ट याद नहीं होती, और लेकिन हमने को याद निकालने का तरीका आना चाहिए। मैं इससे निकालता हूं, बताओ कॉस क्या करूंगा 90, 120, 90 से बाद एक्स्ट्रा कितना है 30। अरे हाया ना, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू जानते हो, और 1/2, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन माइनस 1/2।
अरे समझे कि नहीं समझे? चलो इससे निकाल के बताता हूँ। क्लियर? ये फर्स्ट मेथड। ओके, जो मेथड अच्छा लगे आपको, सेकंड मेथड बोलो। क्लियर? मैं सोचूंगा कि मेरे को दिया है यहाँ पर, बोलो आपका 120, तो 120 80 से कितना, 180 से कम कितना, 60। ओके, तो क्या करूंगा यहाँ पर, कोस 180 माइनस 60, और समझे इजिकल टू क्या होता है, माइनस कॉस 60। अच्छा जरा बताना कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/2। अरे हाय ना, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको यूज करना, ये पसंद आए तो इसको यूज करना। अपने को कोस की 120, 150, 180 की वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं। मैं दो दो तरीके बता रहा हूँ, समझ में आया? ये भी मैथ्स का ही फॉर्मूला है और ये भी मैथ्स का ही है। बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ, दो दो बार करके बताया कि नहीं बताया? ओके, और देखो एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर? मैंने कहा आपको करना है यहाँ पर फाइंड आउट। क्लियर? ओके, कॉस 150। क्लियर? ओके की वैल्यू। ठीक है, बोलो दोनों मेथड से करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर फॉलो फर्स्ट मेथड से करेंगे, तो मैंने देखा हम जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं पहले। क्लियर? अब हम देखें कि 150 90 से ज्यादा कितना है, 60 है। बोलो क्लियर? तो यहां पर क्या लिखूंगा, कॉस 90 प्लस, मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, कॉस 150 इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस 60। ओके, अब और ज्यादा सुंदर रहेगा। बोलो क्लियर? इज इक्वल टू क्या लिखता हूं, माइनस मैंने कहा साइन, ओके 60। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू पता है, √3/2। और समझे? बोलो, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, -√3/2। अच्छा, सेकंड मेथड से करते हैं। क्लियर? ओके, जो आपको अच्छा लगे बताओ। यहाँ पर 150, 180 से कम कितना है, 30। अरे समझे? बोलो क्लियर? तो मैंने कहा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, तो फिर cos 150 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, अरे cos 180 माइनस 30। ओके, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूं। क्लियर? मैंने कहा माइनस कॉस 30। अच्छा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अरे सेम रिजल्ट आया कि नहीं है, हाँ या ना? ओके, अच्छा मैंने कहा और एग्जाम्पल करते हैं। आपको कहा फाइंड आउट, क्लियर, कोस 180। क्लियर? ओके, चलेगा? मैं क्या लिख रहा हूँ बोलो, अरे चलेगा ना? बोलो क्लियर, कोस 180 की वैल्यू। क्लियर? बहुत सी बार हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट मेथड। क्लियर? ओके, ये फर्स्ट मेथड, मैंने कहा फर्स्ट मेथड मेरा कहता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अच्छा, तो फिर ये 180 करूंगा तो cos 90 प्लस 90, अच्छा माइनस साइन 90। क्लियर? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और समझे? कितने ही ऐसे चैप्टर है जिसमें cos 180 की जरूरत पड़ती है और -1। क्लियर? चलो सेकंड मेथड, बोलो क्लियर? सेकंड मेथड क्या बता रहा हूं, मैंने कहा cos, ओके आपको बताया 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा ऐसी बात है, तो ये कॉस मेरा कितना है, बोलो यहाँ पर 180। क्लियर? ओके, तो इज इक्वल टू क्या करूंगा, कॉस, मैंने कहा 180 माइनस 0। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? इज इक्वल टू माइनस कॉस 0। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अरे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो -1। अरे समझे? अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। मैंने
मैंने आपको 6 6 बार करके बता दिया है। पहले बताओ, ये दोनों बड़े काम के हैं, और समझे ही समझे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हजारों फॉर्मूले हमारे काम के नहीं है। हमारे काम की चीज जो कि कहीं ना कहीं फिजिक्स के किसी चैप्टर में काम आती है, वो गिनी चुनी चीजें हैं। बोलो क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, साइन कोस टेन के बारे में पता होना चाहिए। बोलो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये भी जरूरत कब पड़ेगी? जब हम फंस जाएंगे। बोलो क्लियर। जब एंगल हमारे नेचुरल 0 30 45 60 और 90 के अलावा बोलो 120 150 180 ऐसा कभी मिलेगा तो हमें काम आएगा। बोलो क्लियर। अरे हाँ या ना? ओके। ओके। हटा दूं? ठीक है।
ठीक है। ओके, अब ये कौन सा था बोलो, नंबर 7, क्लियर। अब नंबर 8, क्लियर। नंबर 8 क्या, सपोज दैट साइन, मैंने कहा 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ये भी पता होना चाहिए, क्लियर। इसलिए पता होना चाहिए, सपोज दैट आपको पूछ लिया मैंने कभी साइन 120, क्लियर। बताओ वह साइन 120 कैसे सोल्व करोगे, साइन 90 प्लस 30, बोलो क्लियर, इजिकल टू क्या कर दोगे, cos 30, और cos 30 का मतलब √3/2। अरे समझे नहीं समझे बोलो हाँ या ना। ओके, मैंने कहा आपको मैंने दिया साइन 150 की वैल्यू निकालो, क्लियर। तो आप क्या करोगे, साइन 90 प्लस 60, ओके, इजिकल टू क्या कर दोगे, cos 60, बोले तो 1/2। अरे समझे बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर साइन 180, क्लियर। तो क्या करोगे, साइन 90 प्लस 90, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90, और क्या हो जाएगा, 0। और समझे बोलो क्लियर हाँ या ना। तो अब जब आपको साइन कोस की 90 से अबव की वैल्यू भी निकालनी आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपको मैं यहाँ पर एक चार्ट, क्लियर, जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा ओके, ये 0, ये 30, ये 37, ये 45, अब मैंने जो सारा पढ़ाया सारा एक साथ ले रहा हूँ, क्लियर। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, क्लियर। ओके, ये बोलो आपको मैंने कहा 53, क्लियर। ओके, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180, बस इससे ज़्यादा कभी आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्लियर। ओके, आप अभी फटाफट वैल्यू बताओगे, क्लियर। ओके, फटाफट बताओगे कि नहीं बताओगे, बोलो क्लियर। ओके, ये अरे अरे क्लियर। ओके ओके, अरे देखो, जनरली हम 0, 30, 45, 60, 90 की बात करते हैं और उसी की बात करते हैं, क्योंकि 99% तो वही काम आता है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, अब थोड़े एग्जामिनर उल्टे हो गए हैं, बोलो क्लियर। और समझ के बोलो ओके। तो इसका मतलब हुआ हमें इन सब का भी पता होना चाहिए, क्लियर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि जो सारे राज की बातें जो इनको निकालने के लिए चाहिए वो सब मैं बता चुका हूँ। बताओ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्लियर। साइन 37, बताओ, साइन 37 पेज पलट के नहीं देखना है, अरे लाल बटा काका, अरे 3/5, इसके लिए ही तो पहले मैंने सिखाया आपको। अरे हाँ या ना, कभी जरूरत पड़ेगी तो पेज पलट के देखोगे, दिमाग में फिट करो, बोलो क्लियर। बताओ, अब मैंने अगर 3/5 लिखा तो कैसे लिखा, उसके लिए पहले मैंने सिखाया आपको, और समझे बोलो क्लियर। 45 1/√2, साइन 53 बताना जरा, और 4/5 कैसे लिखा, 4/5, बोलो क्लियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। साइन 60 √3/2, साइन 90, ओके। अच्छा बताना जरा, साइन 120 cos 30, ओके, √3/2। अरे हाँ या ना, बोलो, साइन 150 cos 60 1/2, कैसे कर रहा हूँ समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ओके, साइन 180 मतलब cos 90 0। अरे बताओ, अब आप सेकंडों में सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बोलो अरे हाँ या ना। ओके, अच्छा यहां पर करते हैं, cos 0 बोलो क्या होता है, 1, बोलो क्लियर। ये क्या होता है, √3/2, क्लियर। अच्छा ये तो निकालना पड़ेगा। अच्छा क्या होता है, लाल भट्टा काका, और बोलो क्लियर। तो मैंने कहा 4/5, और समझे बोलो क्लियर। ओके, ये तो हमें पता है √3। अच्छा ये क्या होता है, बोलो मैंने कहा 53, बोलो क्या होगा,
3/5। अरे समझ रहे, बोलो क्लियर। ओके, ये तो 1/2 और cos 90 क्या होता है, 0। ये निकालना सिखाया मैंने अभी आपको। अरे ये क्या आएगा, -1/2। ये क्या आएगा, माइनस, मैंने कहा √3/2। और ये क्या आएगा, -1। अभी निकाल के बताया मैंने, बोलो क्लियर। अरे हाँ या ना। अच्छा, ये दोनों पता चल गए, ये तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि होता ही क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर। ओके, क्या आएगा, 0। और समझे, 0 में किसी से डिवाइड करूँ तो 0। इसका क्या आएगा, 1/√3। और समझे, इसका क्या आएगा बताना जरा। अरे यूं भी 3/4 आएगा ना, यूं भी 3/4 आएगा। और समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, ये क्या आएगा, 1। बोलो क्लियर। ये क्या आएगा, ओके, बोलो 4/3। यूं कर लो, यूं कर लो, समझ रहे हो, बोलो क्लियर। ओके, ये क्या आएगा, √3। अच्छा, ये क्या आएगा, इन्फिनाइट। बोलो क्लियर। ओके, ये क्या आएगा, मैंने कहा माइनस का √3। ये क्या आएगा, माइनस का 1/√3। क्लियर। ओके, माइनस का 1/√3। और ये क्या आएगा, अरे 0 में किसी को डिवाइड करो, 0। अगर आपको इतना पता है ना, कहीं काम रुकने वाला नहीं है। और समझे, मतलब जहाँ हम 0, 30, 45, 60, 90 याद करते थे, अब उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ, अब आप साइन 120, बोलो कॉस 150 सेकंडों में निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बोलो क्लियर। ओके, तो अब आपको पता चला पहले मैंने ये क्यों तैयार किया, क्योंकि लास्ट में मुझे ये कराना था। और इसमें सब आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी मैंने सिखाया पहले पॉइंट से लगाकर 8 पॉइंट तक, वो सारी बातें इसमें आ गई, अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो। और समझे, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो क्लियर। नोट करोगे। अलार्म लगा के सो, ठीक है। ओके, आया समझ में, बोलो आपको क्लियर। आज क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चे, इधर ध्यान देना। बेसिक मैथ्स यूज इन फिजिक्स, बोलो क्लियर। ऐसी मैथ्स की चीज़ें जो फिजिक्स के अंदर काम आती है, वो मैंने बताया। सबसे पहले आपको आपको टॉरस थ्योरम बताया, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि किस तरह से साइन कोस टेन की वैल्यू बोलो निकाली जाती है। क्लियर। ओके, फिर ये बताया, फिर ये बताया। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई 0, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू सब जानते हैं, बट 37 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 53 की कैसे निकालेंगे, 120 की कैसे निकालेंगे, ऐसे। क्लियर। ओके।